झारखंड से। और मैं पिछले साल ही एआईजेडीसी का चुनाव जीत कर आया था, तो मैं उस संगठन में करीब जीडीएस हित के लिए अपने सर्किल और डिवीजन के प्रांगण में हड़ताल भी किया। ऊपर से आदेश आया, हम लोग सभी लोग फुट ऑफ भी हो गए झारखंड में। लेकिन इस पर जब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, रेगुलर हम लोग का एसएस महोदया, रेगुलर उनसे बातचीत होता था कि सर क्या है, क्या करना है, कैसे होगा। जब एक हक अधिकार के लिए जब हम सरकार के पास मांग रखते हैं, तो हम लोगों को चिट्ठी थमा दिया जाता है पुटअप का। अगर हम नेतृत्व करता है और हम ही को ऐसा चिट्ठी थमा दिया जाता है, तो हमारे आम कर्मचारी कहां जाएंगे? हमारे आम कर्मचारी जाएंगे कहां? जब हमको मारने में समय नहीं लगा, तो हमारे आम कर्मचारी कैसे पिसा जाएंगे? तो मैं पूरे रांची, लगभग हम लोग झारखंड से समथिंग 4000 मेंबर एक साथ एआईजेडीसी छोड़ के भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुआ हूं। और मैं अकेले रांची से करीब 600 मेंबर को मैंने 7% लगभग एक कर्मचारी एसएस महोदया का झंडा ढोने वाला वहां मेरा रांची में नहीं मिलेगा। कारण यह है कि 20 साल तक हमारे एसएस महोदया ने राज किया, समझिए जीडीएस हित के लिए। क्या किया वो? 20 साल से अगर हम किसी को सत्ता दिए तो क्या किया? आज तक जीडीएस को पीएफ नहीं कटवा पाया, आज तक जीडीएस को 8 घंटा कार नहीं दिलवा पाया। आज हम उसको पूरे इंडिया से समथिंग 50 लाख चंदा जाता है, सालाना चंदा। तो अगर हम चंदा उसको किस लिए देते थे? कि चंदा हम इसलिए उसको देते थे कि हमारे हक अधिकार के लिए वो लड़े, हम लोगों को कुछ दिलाए। लेकिन हम लोग को क्या दिलाया? 20 साल से सिर्फ गुमराह करके रखा। और मैं जीवन में ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक एसएस महोदया के संगठन में जो लोग हैं या रहेंगे ना, ये कभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए नहीं करने वाले हैं कि उसको सालाना 50 लाख रुपया मिल रहा है। 50 लाख रुपया अगर किसी को मिलेगा, अगर मेरे को 50 लाख रुपया कोई देगा, तो हम चाहेंगे कि साला उस जीवन में जीडीएस मेरा 8 घंटा का काम लो, जीवन में मेरा जीडीएस परमानेंट हो? कभी नहीं चाहेगा। लेकिन ये भारतीय मजदूर संघ सब लोग फुटअप हुए। लेकिन आज दिनेश राय जी लगभग सभी जगह दौड़ दौड़ करके, आज झारखंड में भी हम लोग हुए, हम लोग डायरेक्टर से बात हुआ, चीफ से बात हुआ कि इन लोगों को तुरंत वापस लेना है। और इन लोगों का कृपा रहा कि दिनेश जी का खास करके मैं हम लोगों का इनका कार्यशैली को देखते हुए कि ये कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये संगठन में हम लोग कल दूसरे संगठन में जा सकते हैं। अगर ये संगठन हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो कल ये संगठन भी हम लोग छोड़ के जा सकते हैं। कि हमारे जीडीएस के काम होना चाहिए। हमारे जीडीएस के प्रति जो 3A लगा हुआ है वो हटना चाहिए। क्यों नहीं हटेगा? एक आवाज एक बुलंद रखना चाहिए, एक आवाज एक सुर में जीडीएस को बनना चाहिए, तभी हमारा जीडीएस का भला होगा, तभी हमारे जीडीएस का 3A हटेगा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकता है तो हमारे जीडीएस का 3A क्यों नहीं हट सकता है? हट सकता है कि नहीं बताइए? उतना बड़ा धारा जब 370 हट सकता है तो हमारे जीडीएस क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमारे सबसे पुराना विभाग, अंग्रेज जमाना के विभाग हम लोग जीडीएस है। आज अगर डाक विभाग जिंदा है, आज डाक विभाग रीढ़ का अगर हड्डी माना जाए तो भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ है। इसलिए है कि आज अगर किसी को खाता को टारगेट दिया जाता है तो ग्रामीण डाक कर्मचारी उसका पूरा करता है। आरपीएलआई का टारगेट अगर पूरा करना हो तो हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ पूरा करते हैं। जिस भी विभाग का योजना है तो वो हमारे ग्रामीण डाक